हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मनीष पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाय पांडे सर में स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव अध्ययन बाय पांडे सर। तो दोस्तों, हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी की लगभग सभी टाइप्स हम लोगों ने कर लिए हैं। अलग अलग टाइप्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोगों ने की है। बाकी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी घर पे प्रैक्टिस की होगी। अगर नहीं किया है तो आज हम इसके मिसलेनियस क्वेश्चन करा देते हैं, विविध प्रश्न, जो कि सभी टाइप्स के का क्या होगा, मिक्सअप होगा। सभी टाइप्स के क्वेश्चन मिक्स करके एक साथ उनकी मैं प्रैक्टिस आज करवाने जा रहा हूं। ये हमारी स्पीड, टाइम और डिस्टेंस की लास्ट क्लास होगी। चलिए दोस्तों, बिना लेट के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि हमारा नोट डाउन है, क्या लिखा हुआ है? अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर एंड 62 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 और 1/2 आवर। एक जो है कार 2.5 घंटे के लिए 62 किलोमीटर प्रति घंटे और उसके आगे 68 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 और 1/4 आवर, और एक सही 1/4 घंटे के लिए 68 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। मुझे फाइंड क्या करना है? व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड इन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। हमें क्या करना है? उनकी तय की गई इसकी कुल दूरी में औसत चाल को हमें फाइंड करना है, निकालना है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ। सबसे पहले स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है 2.5 घंटे तक इतने किलोमीटर पर आवर की स्पीड, इतने किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना क्या है? इसकी औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला क्या बताया था? एवरेज स्पीड कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे कुल समय, टोटल कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ये तो टोटल डिस्टेंस भी हमें नहीं पता है और टोटल टाइम तो चलो पता है मुझे। क्या है टोटल टाइम? ये 2 होल 1/2, 2 होल 1/2 मतलब 2 2 जा 4, 1 5/2 प्लस दूसरा समय क्या है? 1 होल 1/4, 5/4 भी इसको लिख सकते हैं। ये हो गया टाइम। बट हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता है। उसके लिए क्या करेंगे? हमें पता है दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, स्पीड इनटू टाइम। फर्स्ट में स्पीड क्या है? 62 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम क्या है? 2 होल 1/2। एक कार 2.5 घंटे के लिए 62 किलोमीटर, तो 2.5 घंटे मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? 5/2। ये हो जाएगा 31 5 जब हमारा आ गया 165 किलोमीटर। ये पहले 2.5 घंटे में 165 किलोमीटर ट्रेवल करती है। उसके बाद हम फिर और अगले एक सही 1/4 घंटे में किस स्पीड से चलती है? ये D1 ये हो गई, और D2 क्या है? 68 किलोमीटर पर आवर इंटू 1 होल 1/4। उसको क्या लिख सकते हैं? 5/4। 4 17 जा 68, 17 4 5 जा 85। ये हो गया हमारा 85 किलोमीटर। अब यहां से हमें टोटल डिस्टेंस भी मिल जाएगी। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस D1 प्लस D2 165 प्लस 85, ये हो गया हमारा 250। यहाँ पे 155 होगा। 5 1 5, 5 3 15, 155 और 85। तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या आ गई? ये हो गई हमारी 240 किलोमीटर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हो गई? 240। एवरेज स्पीड, औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। ये क्या हो जाएगा? 2 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं। ये हो गया 240 अपान ये 4 हो गया इनका एलसीएम, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 5 15/4। ये क्या हो जाएगा? 240 इंटू 4 अपान 15, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 8 जा 3 16 जा, ये हो गया हमारा 16 4 जा 64 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो पूछ रहा था इसकी कुल दूरी में औसत चाल। तो औसत चाल हमारी क्या आ गई? 64 किलोमीटर
पर आर। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है, तो नोट डाउन करिएगा आप लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या है, रिक्शा, एक रिक्शा है, रिक्शा covers 30 kilometer in 3 hours and a bus covers 140 kilometer in 2 hours। हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर स्पीड। हमें फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, उनकी स्पीड्स का रेशियो हमें फाइंड करना है। कह रहे एक रिक्शा 30 किलोमीटर एक रिक्शा 30 किलोमीटर 3 घंटे में, और एक बस 140 किलोमीटर कितने, 2 घंटे में तय करता है, ये तय करते हैं। तो हमें उनका क्या निकालना है, चाल का रेशियो निकालना है, उनकी चालों का अनुपात हमें फाइंड करना है। क्या हो जाएगा, तेरा रिक्शा कवर 30 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड अ बस कवर्स 140 किलोमीटर इन 2 आवर्स, देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर स्पीड। एक रिक्शा है अगर वो 30 किलोमीटर 3 घंटे में जाता है, हमें डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है, तो सिंपल सा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। S2 के लिए भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें डिस्टेंस क्या दी हुई है, फर्स्ट में 30/3 इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान यहाँ पे देना होता है किलोमीटर पर आवर। ये कहीं ऐसा तो नहीं है 1 मिनट में दिया हुआ है, 1 किलोमीटर में दिया हुआ है। हम लोग जल्दी में क्या करते हैं, उसको किलोमीटर पर आवर ही समझ के ऐसे सॉल्व कर देते हैं, जो कि हमारी बाद में छोटी सी मिस्टेक होती है, बट जब तक देर हो चुकी होती है हमारा एक नंबर क्या 1.33 मार्क्स माइनस हो जाता है, नेगेटिव चला जाता है। तो ये हो गया यहाँ 10 किलोमीटर पर। S2 में क्या है, इनकी डिस्टेंस क्या है 140, अपॉन टाइम क्या है 2 आवर, ये क्या आ गया 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। अब इन्होंने पूछा क्या है, उनकी चालों का अनुपात, दैट इज S1 अनुपात S2। तो क्या आ गया 10/70, 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 1/7। ये हमारा क्या हो गया आंसर, को नोट डाउन कर लेना है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंपल था, सभी को समझ में आ ही गया होगा। ताकि आप लोग भी घर पे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं यदि 3 धावक हैं, 3 स्प्रिंटर हैं, यदि 3 धावक, ये स्प्रिंटर ए से बी तक, ए से बी तक किस स्पीड से जाते हैं
8:5:15 की गति से दौड़ते हैं, की गति से दौड़ते हैं। समय फाइंड क्या करना है, इनके समय का अनुपात, इन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कितना समय लगा, गंतव्य तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात बताना है, लगे समय का अनुपात हमें क्या करना है, बताना है। आप लोग नीचे कमेंट में करके बताइए आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में चाहिए या केवल हिंदी में चाहिए, क्योंकि ऐसे में क्या काफी टाइम वेस्ट हो जाता है। एक बार मैं हिंदी में पूरा क्वेश्चन नोट डाउन करूं, देन इंग्लिश में क्वेश्चन नोट डाउन करूं, उसके बाद देन मैं उसका सोल्यूशन बताऊं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको केवल इंग्लिश में क्वेश्चन लिखने या हिंदी में या दोनों में। फिलहाल इसमें टाइम फिर से वही वेस्ट होगा, इस वजह से इसको हम लोग ऐसे रहने देते हैं। 3 स्पेंटर्स अराउंड स्पीड ऑफ 8 टू बी कैसे 8:5:15 हमें फाइंड क्या करना है, इनके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, हमें टाइम का रेशियो बताना है। S1 रेशियो S2 रेशियो S3 इज इक्वल टू 8:5:15। हमें क्या है, ये गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, इनके टाइम का रेशियो T1 रेशियो T2 रेशियो T3, ये हमें फाइंड करना है। मैंने क्या बताया था, S1 S2 समय का अनुपात हमेशा चाल के ये विपरीत होता है या विलोम होता है, तो क्या हो जाएगा T1 रेशियो T2 रेशियो T3 1:1/8 रेशियो 1/5 रेशियो 1/15। अब हमें इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, 5 और 15, इनका एलसीएम हमारा हो जाएगा 5 3 8 24 120, तो 120 120 हमारा एलसीएम आ गया। इसका मतलब T1 रेशियो T2 रेशियो T3 क्या हो जाएगा हमारा 8 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारा 24, ये हो जाएगा 15 8 जब ये, तो आंसर हमारा क्या आ गया 15:24:8। एक बार देख लेते हैं कैसे हुआ। इन्होंने स्पीड्स का रेशियो दे रखा है 8:5:15, हमसे पूछ क्या रखा है, इनके टाइम्स का रेशियो क्या होगा। तो क्या बताया था मैंने, एक फार्मूला बताया था, S1 रेशियो T1 रेशियो T2 या T3 T4 कितने भी टाइम्स क्यों ना हो, उनका रेशियो हमेशा क्या होता है, चाल के स्पीड्स के जस्ट अपोजिट, दैट इज T1 रेशियो T2 रेशियो T3 क्या हो गया 1/8 1/5 1/15। मैंने इनका एलसीएम ले लिया, इनका एलसीएम क्या आ गया 120 एलसीएम निकालना तो आता होगा सभी को, कैसे 120 एलसीएम, ये कैसे आया 120, हमें किसका निकालना था 8, 5, 15, ये 5 से एक बार डिवाइड करते हैं 8 हो गया, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, फिर अब ये तो क्या ये 3 प्राइम नंबर है, होंगे नहीं तो दोनों अपने आप में होंगे 8 1 1, अब ये 8 से कर देंगे तो 1 1 1, क्या आ गया 5 3 जा 15 8 जा 120, ये हमारा आंसर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप लोग नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कार ही, या हिंदी में ही करते हैं, दोनों में नोट डाउन करेंगे, काफी समय लगेगा। कार ए की गति 100 किलोमीटर पर आवर है, कार ए की गति 100 किलोमीटर पर आवर है, ये गिवन है। कार ए की गति 100 किलोमीटर पर आवर है, यह 6 घंटे में निश्चित दूरी को तय करती है, यह 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को तय करती है, इसकी दूरी को
आर ए स्पीड इनकी 100 किलोमीटर पर आवर है। ये 6 घंटे में एक निश्चित दूरी को कवर करती है। उसी समय कार भी जो है वो ए से 120 किलोमीटर की कम दूरी तय करती है, की कम दूरी तय करती है। हमें बी की स्पीड बताना है, बी की स्पीड क्या है, चाल क्या है। सिंपल सा कह रहे हैं, ए की स्पीड गिवन है क्या, 100 किलोमीटर पर आवर। ये 6 आवर्स में किसी एक इनका जो डेस्टिनेशन है वहां पे 6 आवर्स में पहुंच जाती है। कह रहे हैं बट एट द सेम टाइम बी जो है कवर्स 120 किलोमीटर लेस देन डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। बी जो है ए से 120 किलोमीटर कम दूरी तय करती है उतने ही समय में। इसका मतलब क्या कि टाइम तो सेम है, जितना टाइम ए को दिया गया है उतने ही टाइम कार बी भी ट्रेवल करती है, बट ये 120 किलोमीटर ए से कम ट्रेवल करती है। सबसे पहले ए में क्या स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डी क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या आ जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या दिया हुआ है 100, टाइम क्या है 6 आवर। इसका मतलब इन्होंने 600 किलोमीटर ट्रेवल किया, किसने, कार ए ने, कार ए के द्वारा 600 किलोमीटर। कह रहे हैं उसी समय कार बी ए से 120 किलोमीटर कम दूरी तय करती। नाउ कार बी, बी के लिए डिस्टेंस क्या आ जाएगी, इससे 120 किलोमीटर लेस, दैट इज 600 माइनस 120, कितना आ गया हमारा 480 किलोमीटर। ये चीज तो क्लियर हो गया हमें कि बी ने 480 किलोमीटर ट्रेवल किया है। बट इन्होंने ये नहीं पूछ रखा मुझसे कि इन्होंने कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है, इन्होंने मुझसे ये पूछा है कि बी की स्पीड क्या रही होगी। इन्होंने मुझसे डायरेक्ट ये नहीं पूछा बी की डिस्टेंस क्या, बी ने कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इन्होंने पूछा कि बी की स्पीड क्या थी। कोई प्रॉब्लम नहीं, बी की हमें डिस्टेंस मालूम चल गई, टाइम तो मुझे पता है क्या है, वो सेम ही है। इसका मतलब बी की स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या आ गई 480, टाइम क्या है, टाइम सेम है 6 आ गए, 6 8 जा 48। तो ये हमारी स्पीड क्या आ गई इनकी 80 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इसको नोट डाउन करिए, तक इस साइड में एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक जाता है और वापस 15 किलोमीटर पर आवर की गति से आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने पूछ क्या रखा है, इनकी औसत चाल अर्थात एवरेज स्पीड पूछ रखी है। एवरेज स्पीड इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या है, यानी पर्सन travel from A to B with the speed of 25 km per hour and returns at the same time with the speed of 15 km per hour, then find average speed। क्या है, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और 15 से आ जाता है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं, क्या बताया, जिसका फार्मूला क्या होता है 2xy अपान x प्लस y। यहाँ पे x क्या है, s1 है, 2 इंटू 25 और y क्या है
15 और x प्लस वाई दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे 25 प्लस 15 कितना हो गया 2 इंटू 25 इंटू 15 अपान 40 5 3 जा 5 8 जा ये हो गया 2 4 जा 75 बाई 4 दैट इज 15 होल 3 बाई 4 किलोमीटर पर आवर इनकी क्या रही होगी स्पीड। ये जरूर ध्यान देना है लास्ट में किलोमीटर पर आवर मैंने तो लिख दिया है पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए वहां मीटर पर सेकंड में दिया हुआ तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है फिर उनको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट कर देना है। अच्छा कोई बताएगा किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो क्या बताया था इंटू 5/18 एट द सेम टाइम अगर कहा जाए मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में तो इंटू क्या करेंगे 3/5 ये हो जाएगा हमारा। तो एक नोट आप लोगों नोट डाउन कर लिया होगा इस साइड देख करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे हैं यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है की गति से चलती है तब अपने डेस्टिनेशन पर गंतव्य पर समय पर पहुंचती है समय पर है। लेकिन दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या कहा है यदि वह 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तब क्या होता है 10 मिनट ये लेट पहुंचता है। यदि 45 किलोमीटर पर आवर की गति से चलता है तब अपने गंतव्य पर 10 मिनट देर से पहुंचता है 10 मिनट देर से पहुंचती है। हमें क्या निकालना है टोटल डिस्टेंस निकालनी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की थी। इनको तो कह रहे हैं ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो अपने स्टेशन पर बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाती है। बट अगर ये 45 किलोमीटर पर स्पीड की किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तब इसको वहां पे पहुंचने में 10 मिनट लेट हो जाता है। तो हमें निकालना क्या है इनकी टोटल जो ये थी यात्रा थी कितने किलोमीटर की थी। तो ठीक है मैंने क्या बताया था फार्मूला स्पीड गिवन है टाइम पर स्पीड और टाइम गिवन है हमें तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। सेकंड में d1 हो गया और d2 भी क्या हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। सिंपल जब d1 d2 d से d कैंसिल स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम बताया था ऐसा क्वेश्चन। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तब ये अपने डेस्टिनेशन पर बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाते हैं इसका मतलब t गिवन है। नेक्स्ट क्या है अगर 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाते हैं तब क्या होता है ये 10 मिनट देर से पहुंचते हैं। देर के लिए क्या बताया था प्लस t प्लस 10 ये ध्यान रखना है कि ये मिनट में है और ये क्या है किलोमीटर में है हमें इसका ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 60 15 4 जा 60 15 3 जा 45 इसको इस साइड कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4t - 3t दैट इज t = 10 3 जा 30 मिनट ये मिनट है और ये स्पीड किस किलोमीटर पर आवर में जिसको भी हम आवर में कन्वर्ट करने कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 30/60 दैट इज 0.5 आवर ये 1/2 आवर ये हो गया। बट अभी ये इन्होंने नहीं पूछा है मुझसे कि समय नहीं पूछ रखा है इन्होंने दूसरे इन्होंने पूछा है कुल या था टोटल कितने किलोमीटर की डिस्टेंस इस पूरे यात्रा में इन्होंने ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे
टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो किसी पे भी रख देते हैं। S1 क्या था 60 और टाइम क्या आ गया 0.5 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग करिएगा। एक लाइन का है, कभी कभी पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1200 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। दूसरा क्वेश्चन और करिएगा आप लोग, कन्वर्ट करना है। पहला ये हो गया, दूसरा हो गया 90 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकंड। ये होमवर्क है, तो आप करिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। बाकी पूरा चैप्टर हो चुका है ये, आप लोग अच्छे से जो भी बुक हो आपके पास उससे प्रैक्टिस करिएगा, तभी ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सारे मेथड फॉर्मूले जो भी हैं टाइप्स मैंने करवा दिए हैं, आज मिसलेनियस क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इनको करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो कारें हैं, कह रहे कार बी ए से 2 गुनी स्पीड से दौड़ रही है। ए से 2 गुनी गति से दौड़ रही है। हमें फाइंड क्या करना है, इन्होंने कहा यदि कार ए है, कार ए 1.5 घंटे में 1/2 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दूरी तय करती है, तो हमें फाइंड क्या करना है। ई का तो इन्होंने दे दिया कि इतने स्पीड से इतने किलोमीटर इतने आवर्स में ट्रेवल करती, बट इन्होंने क्या बी का कुछ दिया नहीं, तो हमें फाइंड क्या करना है, बी की स्पीड फाइंड करना है। बी की चाल बतानी है हमें। इजी है, हो जाएगा। ये अगर फार्मूला जो बताया था मैंने वो याद होगा तब इजीली हो जाएगा। इन्होंने कहा कि कार बी है वो ए से डबल स्पीड से ये रन कर रही है, दौड़ रही है। सपोज करो ये दो कारें हैं, एक ये ए है एक ये बी है, इनकी स्पीड्स क्या गिवन है कि जो ए है बी है ए से 2 गुनी स्पीड से दौड़ रही है बी। मान लो ए की 1 है, देन बी की क्या होगी डबल, मतलब 2 हो जाएगी। ये हो गया स्पीड। अब हमें क्या निकालना है, अरे 1.5 घंटे में। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये भी दे रखा है कि कारें जो है 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 90, टाइम क्या हुआ है 1 और 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 3/2। 3/2 ये क्या होगा 90 इंटू 2/3, 330 90, जो हो गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी किसकी स्पीड आ गई, ए की स्पीड आ गई, क्योंकि ए की स्पीड इन्होंने ये दिया था। अब हमें इन्होंने पूछ क्या रखा है, बी की चाल क्या है। 1 की स्पीड इन्होंने क्या, 1 की वैल्यू क्या आ गई 60, दैट इज 1 इंटू 60। तो हमें बी की निकालना है, ये हमें पता नहीं है। तो जब 1 की वैल्यू 60, देन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 60, दैट इज 120 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सभी क्वेश्चन ऐसे इजीली हो जाएंगे, बट उसके लिए क्या करना है आपको, तो आपने सभी टाइप्स जो भी मैंने करवाए सभी ये प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अपने बुक से इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए ऐसा ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग करिएगा। आज ये चैप्टर यहीं पे क्लोज होता है। नेक्स्ट डे हम लोग एक नए चैप्टर, एक नई ओवन और एक
के साथ मिलते हैं और एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, बाय बाय। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।